दुल्हन बीबी आपको साहिर भाई बुला रहे हैं। ऐसे करना है? ये तुम क्या इसे दुल्हन बीबी बुला रहे हो? तुम्हें दुल्हन नजर आ रही है ये? इसका नाम नूर है, नाम लेके बुलाया करो, तुम्हारे जैसी ही है। और सुगरा, तुम क्या हाथ पकड़ पकड़ के सिखा रही हो? सारी जिंदगी इसने यही काम किया है, लोगों के घरों में साफ सफाई की है, अच्छी तरह से आता है इसे सब कुछ, अनाड़ी नहीं है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ जाके साइड से बोलो नहीं आ रही वो। तुम क्या कर रही हो? मसाला ही चुनती जा रही हो। खाना किस वक्त तैयार होगा? नूर, साहिर, तुम किचन में क्या कर रहे हो? नूर बाहर आओ। मैं वो साहिर, साहिर, लो जी, आपको तो दिल का दौरा पड़ा था, मैं समझी आप अस्पताल में होंगी। तो अस्पताल आ जाती ना, यहाँ क्यों चली आई बीबी? सोचा तो मैंने भी यही था कि नूर को नाश्ता करवा के फिर उसे अस्पताल लेकर आ जाऊंगी। नूर को? अरे बहन, आप तो उसे देखने आई नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नूर भी आपको देखने ना आए। और वैसे भी पता नहीं आपकी जिंदगी कितनी लिखी हुई है, तो मैंने सोचा कि दादी सास की तीमारदारी कर लूं। तुम कौन होती हो ये सोचने वाली? लो जी, साहिर ने आपको नहीं बताया, मैं माँ हूँ नूर की। अच्छा, माँ? उसकी माँ तो उसकी पैदाइश पर ही मर गई थी। आप साहिर और नूर को बुलवा दें, मैं नूर को लेने आई हूँ। हमसे पूछ कर आई हो क्या? गेट पर कौन है? उसे अंदर बुलाओ। दुल्हन का नाश्ता लाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस घर में आने से पहले इजाजत ली जाती है। शायद आप भूल रही हैं, ये घर मेरी बेटी का भी है और मैं जब भी दिल चाहे उसे मिलने आ सकती हूँ। न वो तुम्हारी बेटी है, न ये उसका घर है। फर्ज करो अगर वो तुम्हारी बेटी भी है, तो तुमने हमारे लड़के को फांस कर खुद शादी की है। दोबारा इस घर में कदम न रखना। अपनी बेटी की शादी की है, उसे बेचा थोड़ी है जो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। कीमत तो पूरी ली है ना तुमने। तुम क्या समझती हो? हमारे लड़के को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठे तुमने, हमें कुछ नहीं पता। चौकीदार, जी आगे मामा। तुमने इनको अंदर आने दिया है ना? ये कह रही थी कि दुल्हन बीबी की माँ हूँ। गौर से इस औरत का चेहरा देख लो, दोबारा ये घर के आसपास भी नजर आए ना तो पुलिस के हवाले कर देना। थाने में खड़ी पुलिस वालों की मन्नतें करती फिर। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हाकिम मम्मा के सामने जुबान चलाओ? आइंदा मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना। अगर बेटी की इतनी लगन सता रही है ना, तो वो पैसा निकालो जो बेटी और घर के बदले में दबा के रखा है। और सुनो, तुम्हारा इधर का रुख मत करना, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई। अब दफा हो जाओ। और चौकीदार, इनको निकालकर गेट अच्छी तरह से बंद करना। चल सलमा, बहुत हो गई इज्जत। हराम खोर कहीं, मुंह उठा के चली आई। ऐसी बहुत
नूर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम रात को ज़ारून के साथ क्या कर रही थी? आपको ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी? मैं खो गई थी, मुझे कमरा नहीं मिल रहा था। तो तुमने उससे पूछा? उसने बता दिया? और क्या कहा उसने? और क्या कहेंगे? मेरा मतलब है कोई और बात वगैरह? बात तो लोग हैसियत देखकर करते हैं। मैं कोई उनके बराबरी की हूँ जो वो मुझसे बात करेंगे? नहीं, वो तुम्हारे लिए I mean, पुलिस स्टेशन भी मेरे लिए नहीं आए थे, अंगूठी देने आए थे। मुझे लगा शायद तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, अगर उस दिन कोई फकीरनी भी मुश्किल में होती ना, तो वो उसके लिए भी ऐसे ही आते, ऐसे ही झगड़ा डालते, ऐसे ही उससे बचा लेते। लेकिन फकीरनी से कोई मोहब्बत थोड़ी। और बस भी करो, क्या हो गया? सब गलत हो गया, काश सब कुछ बदल जाए। कुछ गलत नहीं हुआ, सब ठीक है। और जो गलत हुए उसके लिए मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें पता है, जब मुझे पहली दफा पता चला ना कि तुमने मुझे सच्चे दिल से कबूल कर लिया है, मैं तब से बहुत खुश हूं। तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग मैंने अपने दिल से की, लेकिन तुमने जोड़ा क्यों चेंज कर दिया? मैंने तो तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं था उसमें। कपड़े कहाँ हैं वो? खराब हो गए किचन का काम करते हुए। किचन का काम? लेकिन तुम किचन का काम क्यों कर रही थी? अम्मा ने कहा था। एक मिनट, अम्मा ने तुम्हें कहा था कि किचन का काम करो? मतलब वो तुम्हें किचन तक छोड़ के आई थी? तुम ये कहना चाह रही हो? उन्होंने कहा था कि पहले बर्तन धो दो, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई और मैं घूम गई। अच्छा ठीक है, और जब तुम आई तो ये सब कुछ? जब वापस आई तो अम्मा यहीं थी। और ये कपड़े अम्मा ने तुम्हें दिए? नहीं, सुखरा बाजी ने दिए। सोरा किचन का काम करती है। अच्छा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था उनके घर में कोई खाने की कमी है जो नाश्ता लेकर जा रही हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना मुझे परेशान करके खुद भी जलील होने का। बस कर दे सलमा, बस कर दे। ये लोग समझते क्या है मुझे? तू देखना, इस तमाचे के बदले मैंने उनके बेटे के सर पे जूते ना पड़वाए ना, तो मेरा नाम भी आलिया नहीं। ये ख्वाब तो तुम अब रहने ही दो अम्मा। अब तुम्हारे हाथ उनके बेटे की कोई गोट नहीं फंसी है। अब नहीं उठाता तुम्हारा फोन वो। हेलो। वाह बेटा वाह, ये औकात है नूर की तुम्हारे घर में। क्या हुआ नूर की औकात को? क्या हुआ? अरे बेटा, उसकी माँ उसका नाश्ता लेके तुम्हारे घर पर आई और तुम्हारी माँ ने धक्के मार के, बल्कि तमाचे मार मार के उसे घर से निकाल दिया। किसने मारे हैं धक्के और किसने तमाचे मारे? अरे वाह बेटा, तुम्हारी चहेती बीवी की माँ, यानी तुम्हारी सास, मुझे तुम्हारी माँ ने धक्कों और तमाचों से नवाजा। और तुम पूछते हो कि हुआ क्या है? कल को तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बीवी को निकाल के घर से बाहर करेंगे और तुम कहोगे कि वो भाग गई। तुम किचन का काम क्यों कर रही थी?
अम्मा ने कहा था। अम्मा ने तुम्हें कहा था कि किचन का काम करो। उन्होंने कहा था कि पहले बर्तन धो दो, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई और मैं गुम गई। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ बेटा? वो जो नूर के बरी के कपड़े आपने बनवाए थे वो जरा दे दें। कपड़े? हाँ जल्दी दे दें, मुझे देर हो रही है। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ वो नूर को उसके घर वालों से मिलवाने जाना था। क्यों? हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हो क्या? अब मेरे कहने का मतलब है कि कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है तुम्हारे दरमियान? आप क्यों चाहती हैं कि कोई झगड़ा हो जाए? अरे ये ऐसा क्यों चाहेगी? क्योंकि इनकी वजह से नूर की शादी का ड्रेस खराब हुआ है। आखिर क्या हो रहा है ये सब? इनसे पूछे इन्होंने कल रात को क्या किया नूर के साथ। क्या हुआ कुबरा? अब क्या कर दिया तुमने? मैंने क्या किया है? अच्छा, कल रात को आपने नूर को किचन में बर्तन धोने के लिए नहीं भेजा? तुम कल की आई इस लड़की के बर्तन धोने पर एतराज कर रहे हो और इस वजह से तुम घर का माहौल खराब कर रहे हो। एतराज उसके बर्तन धोने पे नहीं है, एतराज शादी की रात को उसे किचन में भेजने पे, उस पे झूठा इल्जाम लगाने पे। सारा शरारा खराब हो गया। अरे शरारा इसे संभालने नहीं आया और इल्जाम अपनी माँ को दे रहे हो। यार साहब, तुम एक मामूली शरारे के लिए तमाशा लगाओगे? बात शरारे की नहीं है, बात शादी के शरारे की है। क्या शरारे गरारे कर रहे हो? मैं इसे इतने कपड़े बनवा के दूंगी कि इसकी हसरत पूरी हो जाएगी। कुबरा जाओ मेरी अलमारी से मेरा नया जोड़ा निकाल कर लाओ। अम्मा, मैं अपने पोते की खुशी के लिए इससे कुछ भी दूं, तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? जाओ। तुम मेरे कमरे में आओ। चलो नूर। ये नहीं, तुमसे आओ। आओ। देखो साहिब, तुमने कहा तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है। हमें हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हमने तुम्हारी शादी रुकने न दी, बल्कि तुमसे खुद कहा कि जाकर दुल्हन को ले आओ। किसके लिए? तुम्हारी खुशी के लिए। मैं जानता हूँ हाकिम दादी, लेकिन क्या? एक मामूली शरारे के लिए तुम घर में पंचायत बिठाना चाहते हो? ये लो, कितने कपड़े चाहिए? लो लो लो। हाकिम दादी, बात शरारे की नहीं है सर। फिर क्या है? अम्मा ने नूर का नाम जारून के साथ लेके मुझे गुस्सा दिलाया था। जारून के साथ? हाँ, नूर रात को मेरा रूम देख रही थी, उसे नहीं मिल रहा था, वो जारून के साथ टकरा गई और अम्मा ने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। क्या समझ लिया? ये बात तो मैं वापस आके अम्मा से पूछूंगा। बात तो अब मैं कुबरा से करूं। जिस बहू के आने पर घी के चिराग जला रही थी, उसके आते ही खुद क्यों आग बगोला हो गई? बस तुम अपनी बीवी से बात करो, अगर हिम्मत है तो। देखो साहब, इस घर में एक निजाम है जिस पर सब बराबर चलते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी इस उसूलों पर चलो। यूं बात पे बात तमाशा बनाना मुनासिब नहीं है। पता है, इस घर में और लोग भी हैं जो तुम्हें यूं परेशान देखकर मजे लेते हैं। मेरी बीवी की इज्जत पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना कोई छोटी बात है? दुरुस्त, इस बात का जवाब तो कुबरा को देना ही हो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, घर में औरत अपनी कदरों कीमत खुद बनाती है। सुलेमान की 2 बीवी हैं, किनार और कुबरा।
लेकिन किनारा की हरकतों की वजह से आज उसकी क्या औकात है। और कुबरा का मुकाम देखो। हाकिम दादी, वो मामला कुछ और है, मैं काम की बात थोड़ी कर रहा हूँ। बेटा मामला कुछ और भी हो, मामला कुछ भी हो, देखो तुमने भी उसके घर वालों की हर शर्त मान ली ना। अब उसे समझा कि उसको चाहिए कि वो तुम्हारे घर वालों की इज्जत करे। जो मर्द अपनी बीवियों को बोलने देते हैं ना, उनकी बीवियां मुंहजोर हो जाती हैं। और जो मर्द अपनी बीवी के लिए अपनी मां से लगता है ना, तो दुनिया उसको बुज़दिल, बेगैरत और ज़नमुरीद कहती है। देख लिया अपनी जल्दबाजी का अंजाम। कौन हुआ गंदा? अब क्या करूं आके मम्मा? अब क्या करेगी? जा उस बेबुनियाद इल्जाम की बुनियाद तामीर कर, लेकिन इस बुनियाद की तामीर में मेरे घर में कोई दीवार न उठे। उसको चाहिए कि वो तुम्हारे घर वालों की इज्जत करे। जो मर्द अपनी बीवियों को बोलने देते हैं ना, उनकी बीवियां मुंहजोर हो जाती हैं। और जो मर्द अपनी बीवी के लिए अपनी मां से लड़ता है ना, तो दुनिया उसको बुज़दिल, बेगैरत और ज़नमुरीद कहती है।